नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। नहीं मांगेंगे विशेष दर्जा और ये दिल मांगे मोर। लेकिन अगर आप तेजस्वी यादव के, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके ट्वीट को देखेंगे तो लब्बो लुआब ये कहता है कि तुमसे ना हो पाएगा। आखिर क्या मतलब है सरेंडर का? क्यों नहीं चाहिए? अगर चाहिए भी तो विशेष सहायता का रूप क्या होगा? विभिन्न सेक्टर का क्या मतलब है? और ये कैसे फुलफिल कर पाएगा विशेष राज्य के दर्जे वाली डिमांड को, जिसकी मांग लगातार होती रही, कई अभियान चलाए गए, यात्राएं हुई। क्या था उसका मकसद, क्या था मतलब? पहले रिपोर्ट, उसके बाद एक दो बयान और उसके बाद बहस। विशेष राज्य का दर्जा का मांग करते करते हम लोगों ने क्या कहते हैं, कमेटी भी गठन हुआ, उसने भी रिपोर्ट दिया, लेकिन इसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। तब कितनी मांग की जाए? जेडीयू नेता विजेंद्र यादव का यही वो बयान है जिसने मानसूनी मौसम में बिहार का सियासी पारा बढ़ा दिया है। विजेंद्र यादव ने साफ किया कि जनता दल यूनाइटेड अब विशेष राज्य के दर्जे की जगह विशेष पैकेज पर फोकस करेगा। इस बयान से कांग्रेस और आरजेडी नेताओं को ऐसी मिर्ची लगी कि दोनों पार्टियों की ओर से एक साथ जेडीयू पर हमला तेज कर दिया गया। अपने तमाम बयानों से, अपने तमाम स्टैंड से पलटे हैं। वो मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा, पलट गए। और अब बिहार के विशेष राज्य के दर्जे से पलटे, कल जातीय जनगणना के मुद्दे पर पलटेंगे। हमेशा अपने स्टैंड से पलटते ही तो रहे हैं नीतीश कुमार जी। यही तो उनकी राजनीति रही है। ये जो नई बात आ रही है कि ये लोग स्पेशल स्टेटस, स्पेशल पैकेज बोल रहे हैं, ये कोई मांग नहीं है, ये सिर्फ एक बयान है। अरे जेडीयू वालों की हिम्मत है, हैसियत है, बीजेपी के सामने कुर्सी पे बैठ के अपनी मांग रखे। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने विशेष राज्य की मांग पर हो रही सियासत पर कहा है कि स्पेशल स्टेटस में जो डिमांड है उससे ज्यादा मदद मिल चुकी है। हमें नरेंद्र मोदी का आभार जताना चाहिए। नितिन ने कहा कि विशेष दर्जे की जरूरत ही नहीं है कि आज हम उस परिस्थिति में नहीं है। उस दर्जे का जो आकार होता उससे ज्यादा केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार हम लोग को दे रही है। स्पेशल स्टेटस की सियासी लड़ाई में हम भी कूद पड़ी है। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि वो विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर अडिग है और बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। इसके लिए जिन्हें बैकफुट पे जाना है चले जाए। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि ये एजेंडा कायम रहेगा। 17 मार्च 2013 को नीतीश कुमार ने दिल्ली के रामलीला मैदान में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अधिकार रैली की थी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को मजबूती से उठाया गया था, लेकिन फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के बाद ये साफ हो चुका है कि अब किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। जेडीयू नेताओं ने समय पर इस सच्चाई को स्वीकार कर लेने में ही भलाई समझी। ये बात अलग है कि सच जानते हुए भी विपक्ष सियासी रोटी सेंकने में लगा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और संजय कुमार की रिपोर्ट। चलिए, इस दिल मांगे मोर में कई प्रतिक्रियाएं भी हैं जो मोर और मोस्ट की तरफ बढ़ती हुई नजर आई। मंगल पांडे ने क्या कहा है, ये भी सुनिए। 16 वर्षों में बहुत आगे बढ़ा है और निश्चित रूप से यह जो आगे बढ़ा है, यह जो विकास हुआ है, उसके कारण बिहार की छवि बेहतर हुई है और केंद्र की सरकार से भी लगातार बिहार को मदद मिलते रहा है। और चलिए अब सीधे मेहमानों का परिचय कराएंगे, ज्यादा टाइम उसमें लगाना नहीं चाहिए। शक्ति सिंह यादव जी प्रवक्ता आरजेडी से हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अखिलेश सिंह प्रवक्ता बीजेपी से, आपका भी स्वागत। अभिषेक झा जी प्रवक्ता जेडीयू से, आपका भी स्वागत। कुंतल कृष्णा जी प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अरुण पांडे हमारी बिरादरी से लेकिन हमसे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, जो स्थिति है वो साफ तौर पर दिखती है। फिलहाल 3 विंडो हैं, तो आप समझ सकते हैं कि शक्ति सिंह यादव जी हैं, अभिषेक झा जी हैं, पक्ष विपक्ष यहां मजबूत स्थिति में है और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अरुण पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्यों सरेंडर कर दिया गया अभिषेक झा? आखिर क्यों नहीं चाहिए अब विशेष राज्य का दर्जा? जो मांग चल रही थी एक अभियान के तौर पर, उस अभियान को सरेंडर क्यों कर दिया? देखिए, कभी भी किसी की शैली को तोड़ मरोड़ कर देखने की जरूरत नहीं है विवेक जी। आप मुझे बस इत्मीनान से वक्त दें, मैं सारी बातों को अपनी तरफ से स्पष्ट कर देता हूं। किन्हीं की भी शैली को तोड़ मरोड़ कर देखने की किसी को भी आवश्यकता नहीं है। जनता दल यूनाइटेड ने इस मांग को लंबे समय से उठाया है भी। आने वाले समय में हम सब लोग आशान्वित हैं कि बिहार के साथ इंसाफ होना ही चाहिए। देखिए, सतत विकास लक्ष्य
पूरा देश के, पूरे विश्व के हर एक देश चाहता है, या हमारा प्रदेश चाहता है, हमारा देश भी चाहता है। और उस पूरे मामले में बिहार में जो विकासवादी नीतियां रही हैं उसके तहत बिहार में विकास हुए हैं। अगर कुछ आंकड़े बस मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा वरना सारे आंकड़े रखने में तो काफी वक्त लग जाएगा। अपनी प्रगतिशील नीतियों की वजह से राज्य की जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि की दर है 2019-20 में वो 10.5% रही थी, जबकि पूरे देश में सिर्फ 4.2% रही थी, यानी देश से ज्यादा। 18-19 में भी आप देखेंगे तो बिहार की वृद्धि दर जहां 9.3% थी, देश की 6.1% रही थी। अगर हम बिहार में गरीबी दर की बात करते हैं तो जो 15-16 वर्षों की हमारी सरकार रही है उसमें गरीबी दर में कमी 21.6% की आई है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर क्या 21.5% की ही कमी आई है। हम अगर प्रति व्यक्ति विकास व्यय की बात करते हैं, पर कैपिटा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, तो ये बिहार में 17.9% की वार्षिक वृद्धि हुई है और देश के औसत से ज्यादा है। देश का औसत है 11.6%। और भी बहुत सारे डाटा है। अब क्या है कि नीति आयोग की एक रिपोर्ट आती है जिसमें बिहार 28वें स्थान पर रहता है और बिहार का जो औसत है वो इन सारे मामलों में, सारे सूचकांकों में देश के औसत से ज्यादा है। तो आप ये समझिए ना कि जब एवरेज होता है किसी भी चीज का तो एवरेज से कुछ चीजें ऊपर होती है, एवरेज से कुछ चीजें नीचे होती हैं। जब बिहार इतने सारे मामलों में एवरेज से ऊपर है तो भी हमारा स्थान वही है। इस वजह से भी नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उस पर मंत्रालय की तरफ से भी और हम लोगों की तरफ से भी सारी स्थितियां स्पष्ट की गई थी। अब चले आते हैं विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर। स्थितियां स्पष्ट की गई थी कि सवाल खड़े किए गए थे। डिमांड है ताकि मैं अमीर सुबहानी जी ने या फिर विजेंद्र जी ने कहा उसे माना? उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो दिया जा रहा है विकास का जो रिपोर्ट है वो ठीक नहीं है भाई, हमारा नंबर इतना कम क्यों आया, हमने पेपर तो अच्छे लिखे थे। हाँ, तो मैं तो वही बात आपको बता रहा हूं ना। मैंने नटशेल में इस बात को बताने की कोशिश की, क्योंकि हमारे पास यहाँ समय की पाबंदी है कि भाई हम अगर एवरेज, जो एवरेज है देश का, उससे ऊपर कई मामलों में जा रहे हैं तो फिर हमारी रैंकिंग सबसे पीछे 28 तक ही कैसे रह सकती है। और दूसरी बात कि मान लीजिए विवेक जी, मुझे अपने कस्बे का विकास करने के लिए आपसे 100 रुपए की अपेक्षा है। मान लीजिए कि 100 रुपए विशेष राज्य का दर्जा है, लेकिन जिस तरह से प्रगतिशील राज्य है बिहार अन्य राज्यों की अपेक्षा में, और एक तो सारे राज्यों की जो भौगोलिक स्थिति होती है, आर्थिक स्थिति होती है, या जो भी संसाधन होते हैं वो एक समान होते नहीं है, लेकिन फिर भी उनको एक पैमाने पर तोला जाता है, इसमें भी हमारा कड़ा विरोध रहा है। तो मान लीजिए कि मुझे 100 रुपए की आकांक्षा आपसे है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह से हमारा विकास हो रहा है उसमें विशेष सहायता, पैकेज नहीं, सहायता के रूप में अगर अभी केंद्र की सरकार की तरफ से इतना कुछ दिया जाएगा तो हमारे यहाँ विकास की रफ्तार और बढ़ जाएगी। और जब हम विशेष सहायता की बात कर रहे हैं उस बीच अगर मंत्री जी से बात की गई और उन्होंने अपनी शैली में एक बात को कहा तो विपक्ष के लोगों ने इस मुद्दे को लपक लिया। अरे केंद्र की सरकार ने विशेष राज्य के दर्जे के मामले में बात तो वही हुई, जो भी पैमाना हो सकता है पूरे देश में लागू अभिषेक जी, बात तो वही हुई, आगे बढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए और पीछे खसकने के लिए बहाना। तो क्यों ये नदी मुड़ क्यों गई? ठीक है, इतनी हिम्मत 2009 से लगातार ये वो बहुत सारे फुटेज हम चला रहे हैं, फाइल फुटेज भी दिखा रहे हैं, फिर ये मेहनत क्यों, इतना हस्ताक्षर अभियान क्यों जो सौंपा गया केंद्र को कि भाई देखिए हमारे साथ पूरा बिहार खड़ा है, वो सभी चाहते हैं ऐसा ही हो। यहां तक कि आरजेडी का भी जो मिशन है वो चालू रहा है इसमें। तो हमें जरा ये बताइए कि जहां से ये बात शुरू हुई, आपसे पहले भी तो पूरा आरजेडी ने शुरू किया था इस मसले को, हमें जरा ये बताइए कि आखिर पीछे घसकने की क्या वजह है, बस इतना ही बता दीजिए। नहीं, पीछे घसकने की बात ही नहीं है ना विवेक जी। मैंने आपको क्या कहा कि किसी की बोलने की शैली, मैं वहां जा रहा, अब मैं था नहीं, इन दोनों शब्दों में अगर कोई विषयांतर हो जाए, कई बार होता है ना, जनता बहुत भोली है, हमने आपसे कुछ कहा और आप मुहावरा जनता को कहाँ पता है? मुझे अरे इतना नहीं, अभी शक्ति सिंह यादव जी के पास चलते हैं, एक मिनट रुकिए। शक्ति सिंह यादव जी, आवाज नहीं, समय काफी, देखिए मैंने आपको 7-8 मिनट दे दिए, शक्ति सिंह यादव जी के पास चलते हैं, फिर आएंगे अभिषेक, हम आएंगे। एक मिनट रुक जाइए, मेरी बात मान लीजिए। शक्ति सिंह यादव जी, जो प्रगति रिपोर्ट बताई जा रही थी, परसेंटेज, दशमलव, ये सारी चीजें सुनने के बाद किस निष्कर्ष पर पहुंच पा रहे हैं आप, और ये क्या हो रहा है? खासकर आरजेडी इसे अपनी आवाज मानता है कि दर्जे वाली बात जो था उसे हम लेकर चल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि चलिए सरकार के साथ हम भी एड़ी चोटी का पसीना बहा रहे हैं, लेकिन इस सरेंडर के बाद क्या? विवेक जी, आपके पैनल में एक ऐसा व्यक्ति बैठे हैं, अरुण जी पत्रकार के रूप में इस बात के गवाह हैं। बिहार विभाजन के बाद गांधी मैदान में बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी ने श्रद्धेय अटल जी के समक्ष, प्रधानमंत्री जी के समक्ष बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग रखी थी। मांग ही नहीं रखी थी, जब मांग भी रखी थी और 1,85,000 करोड़ का पैकेज बना करके विभागवार
हम लोगों ने भारत सरकार को दिया था, जिस मंत्रिमंडल में आदरणीय मुख्यमंत्री जी वहाँ थे स्वयं मंत्री के रूप में। आपको जानकर सर्ज होगा, फुटेज भी है, इस बात के गवाह भी हैं। और केंद्रीय मंत्री के रूप में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा था कि बिहार के अंदर हेमंत रिसोर्स है, किसी के आगे कटोरा लेकर के हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, अपने बलबूते पंजाब और हरियाणा की श्रेणी में आएगा, जिसे विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत नहीं, विशेष इच्छा शक्ति की जरूरत है। मुझे वो बयान याद है, स्टार टी पर उन्होंने दिया था, बयान दिया था 1 to 1 में, वो मुझे आज भी याद है, चूंकि उस बात का मैं गवाह भी रहा हूँ। देखिए, बिहार बंटवारे के बाद हमारे जो अपना जो पार्टी का स्टैंड था उसके कारण थे। वन क्षेत्र चले गए दक्षिण बिहार में, इंडस्ट्रीज चले गए बड़े बड़े दक्षिण बिहार में, माइंस चले गए दक्षिण बिहार में बचा था सुखाड़ और बाढ़, जो प्रति साल हम त्रासदी के शिकार होते थे। इस बाबत हम लोगों ने बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग ही नहीं की, कहा कि जो मानक है उस मानक पर बिहार खरा उतरता है। एक बात मैं खारिज तो नहीं करूंगा, लेकिन स्पष्ट तौर पर कहूंगा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने शुरुआती दौर में विशेष राज्य दर्जे के खिलाफ और अंत में भी विशेष राज्य के दर्जे के खिलाफ सवाल 2 यहाँ सामने आती है। और इस सवालों पर इसलिए मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि एक बात यह समझ लेनी चाहिए कि जो भी भारत सरकार के नीति आयोग हैं, तो नीति आयोग की जो अपनी रपट है, उस रपटों में क्या पड़ताल की, कहां पर बिहार को छोड़ा। अगर आप कहते हैं कि उसकी जो रपट है वो राज्य को अनदेखी करने वाला है, तो क्या मैं मानूं कि आपकी रपट राज्य को अनदेखी करने वाला नहीं है। आप जो आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, आप तो यहां कर रहे हैं कि जो है देश का जो जीडीपी है उससे ज्यादा हमारा जीडीपी अच्छा रहा है। तो सवाल उठता है, कहीं ना कहीं आप नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को भी चुनौती दे रहे हैं। लेकिन चूंकि आप प्रतिनियुक्त हैं अनुकंपा पर, आपके अंदर मेरुदंडों में उतनी ताकत नहीं, धमनियों में वो प्रवाह नहीं है खून का, जिसके कारण आप कोई कड़ा निर्णय ले सकते हैं। अतिवादता ये सहन करने की प्रकाष्ठा, मुझे याद है आदरणीय बैठे हैं पत्रकार महोदय अरुण जी, उन्होंने कहा था जब गठबंधन टूटने के बाद, जब नए गठबंधन में नीतीश कुमार जी शामिल हुए थे बीजेपी के साथ, कुछ दिन के बाद अपनी पार्टी की बैठक में कहा था कि कुछ लोग हमारे पार्टी को एलिमिनेट करना चाहते हैं, मैं अतिवादता सहन नहीं कर सकता हूं। आदरणीय नीतीश कुमार जी, बिहार की जनता जानना चाहता है कि अतिवादता है कि नहीं है, ये प्रकाष्ठा अतिवादता की है कि नहीं। और आपका यूं बार बार पलटी मारना यह कोई एक सवाल नहीं है, चाहे वो 3 तलाक का सवाल हो, 370 का सवाल हो, हर सवालों पर आपने समझौता किया है और आपने पात्र चुना है विजेंद्र। चलिए, आरजेडी ने जो कहा उसका लबल भी है कि इस बार भी मुख्यमंत्री की जो पार्टी है उसने समझौता कर लिया। अभिषेक झा की बारी है। अभिषेक झा जी, हम आपसे एक छोटा सा आंसर चाहेंगे इसका, शक्ति जी ने जो कहा। देखिए, शक्ति जी तो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे ही और थोड़ी किसी तरह का क्रेडिट दे सकते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। मैं स्पष्ट कर दूं पहले ही कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो मांग उठाई गई है विशेष राज्य के दर्जे को लेकर, उसके साथ आज भी पूरा बिहार उसी मजबूती से पहले भी था, आज भी है। तो किसी को कोई कंफ्यूजन, इनको और कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई हमने वो चीज, तो हस्ताक्षर वाला पेपर मंगवा लिया जाए वापस निकाल ले। और दूसरी बात ये है अभिषेक जी, हस्ताक्षर वाला पेपर मंगवा लिया जाए वापस, हम वापस हस्ताक्षर वाला पेपर। जी शक्ति जी, आप कोई भी बात नहीं है, हाँ बोल सकते हैं। समझने की जरूरत है कि जब विशेष सहायता की बात हो रही है, विशेष सहायता की बात हो रही है, तो ये स्किप करने वाली बात थोड़ी है। कहा था कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी थके हुए हैं, निराश हैं, बदहवास हैं, इसलिए और अतिवादता के अधीन तेजस्वी यादव जी कभी और किसी आंदोलन का नेतृत्व नहीं करते हैं। बार-बार अपने सड़क पर नहीं उतरेंगे तेजस्वी यादव जी, समझौता करते हैं, शपथ लेंगे गांधी जी के मूर्ति के नीचे, लेकिन गायब हो जाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव जी, प्रताप यादव जी कब संघर्ष कर रहे थे, कब संघर्ष कर रहे थे? अरे मुझे ये बताइए ना कि जिस समय विशेष राज्य के दर्जे की मांग रखी गई थी, जिन नेता के नेतृत्व में चलने की आप बात कर रहे हैं, पुरानी बातें कर रहे हैं, नेता के नेतृत्व में चलने के लिए जिस तरह से आप लोग मजबूर हैं, कांग्रेस की सुननी होगी हमें। ठीक है शक्ति जी, 1 मिनट रुकिए। कुंतल कृष्णा, हाँ कुंतल कृष्ण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। थोड़ा लेट आए आप, चलिए बोल सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल का स्टैंड विशेष राज्य के दर्जे पर है। हाँ अभिषेक जी, उसी पे रहना भी है। हाँ कुंतल कृष्णा जी। अभिषेक जी, जब बिहार का विभाजन हुआ था उस समय की स्थिति ऐसी थी कि बिहार के लिए एक विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठी थी, जो कि बिल्कुल उचित थी। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री के समक्ष बिहार की तत्कालीन मुख्यमंत्री ने बड़े तथ्यों के साथ वो मांग उठाई थी। आज उस बात को लगभग 2 दशक हो गए हैं और हमारे सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग अगर कह रहे हैं कि बिहार का विकास दर देश के विकास दर से ऊपर है, तो पहली बात
अगर ऐसा है तो आज भी आप उसी विशेष दर्जे की मांग पे बार बार कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप मांग रहे हैं, आप इस बात को मान रहे हैं कि आप तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पूरा कर रहे हैं। और भारत सरकार का नीति आयोग भी इस बात को कहता है कि बिहार हर मायने में पिछड़े सबसे नीचे पायदान पे है। दूसरी बात, अब राजनीतिक बात, एक तो तथ्यों की बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि सत्ता पक्ष तथ्यों को गलत तरीके से पेश न करे। भाई नीति आयोग की जिस रिपोर्ट में आप सबसे नीचे हैं वो रिपोर्ट खारिज कर दी जाती है, और आपके अपने तथ्य पता नहीं किस आयोग से आए हुए हैं। मैं आपसे आगे बढ़ गया। इसलिए दूसरी बात अभिषेक जी, दूसरी बात राजनीतिक बात, विजेंद्र यादव जी ने जो बात कही, विजेंद्र यादव जी ने बड़े साफ और सहज लहजे में यह बात कही कि भाई हम मांगते मांगते थक गए हैं, अब हम नहीं मांगेंगे। साहब, माननीय मुख्यमंत्री ने बारंबार इस बात को कहा कि हम उसी के साथ रहेंगे जो हमें विशेष राज्य का दर्जा देगा। उन्होंने कहा कि ये हमारे राज्य के हित की बात है, हम अत्यंत पिछड़े हैं, इसीलिए हमें विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और हम उसी के साथ रहेंगे। तो आज मैं जदयू से ये बात सवाल पूछता हूं कि साहब, जब आपके अपने वरिष्ठतम नेताओं में से एक ने मान लिया कि अब आपको विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है, तो अब आप किसके साथ हैं ये बताएं। 2005 से लेकर अब आप मेरा बिल्कुल स्पष्ट सवाल है। इस पे कोई अभिषेक एक छोटा सा जवाब, अभिषेक झा जी एक छोटा सा जवाब, कुंतल कृष्णा का एक छोटा सा सवालों का जवाब, किसके साथ हैं? आज हितैषी होने कुंतल कृष्णा जी वाले लोगों को का सवाल है, किसके साथ हैं? अभिषेक झा जी। मैं जदयू से सीधा सवाल पूछ रहा हूं और मुझे सीधे जवाब की उम्मीद है। इस पे किसी तरह की भाषा की जगलरी मैं नहीं चाहता हूं। मंत्री भी हुआ करते थे जब राबड़ी देवी जी ने कात्यायन साहब, मैंने जदयू से एक सीधा सवाल पूछा है। मैं चाहता हूं, चलिए ठीक है कुंतल कृष्णा जी, आपका बिल्कुल मैं सुन रहा हूं से लेकर 14 तक सुन लीजिए। मैं सुन रहा हूं, मैंने सीधा सवाल पूछा है। आज जब मना हो गया है तो आप किसके साथ हैं? अरे मना कहां से हो गया? सुन लीजिए। आप विजेंद्र यादव जी आपकी पार्टी के नेता नहीं है। विजेंद्र, मैं धैर्य, आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं ना, आप तो बातों को घुमाना चाह रहे हैं। 2014 तक कांग्रेस के शासन में कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट हुआ करती थी, आरजेडी के मंत्री हुआ करते थे। आज ये लोग बिहार के 2021 के 9वें महीने में विजेंद्र यादव जी, जो कि बिहार के एक वरिष्ठतम मंत्री हैं, उन्होंने इस बात को कहा है कि अब हमें बिहार में, अब हमें केंद्र सरकार दर्जा नहीं दे रही है, हम कब तक मांगे? संकट था। फिर वही अभिषेक, चलिए ये व्यक्तिगत की तरफ मत बोलिए, नहीं ये व्यक्तिगत की तरफ मत बोलिए। अब नीतीश कुमार की बीजेपी से देखिए, छोटी सी प्रतिक्रिया हम लेंगे, उसके बाद अरुण जी के पास चलेंगे। अखिलेश जी नहीं, अखिलेश जी हमारे साथ आ चुके हैं, रुकिए अखिलेश जी हमारे साथ आ चुके हैं, अखिलेश आ चुके हैं हमारे साथ। अखिलेश जी जरा ये क्लियर कीजिए, क्या ये जो पैकेज वाले पर तो ये हो गया कि भाई अब नहीं चाहिए, मांगते मांगते एक सीमा होती है, अब नहीं मांग सकते, तो आपने तो दिया ही नहीं और आप ही लोगों ने थका दिया, इतना दौड़ाया कि भाई देंगे, अब तक नहीं देंगे, फिर अब कह रहे हैं कि भाई अब हमको चाहिए विशेष सहायता। तो ये जरा बताइए, एकदम क्लियर कीजिए, छोटे शब्दों में क्लियर कीजिए। मैं थोड़ा लेट जुड़ा हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि रघुराम राजन की जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई होगी, और ये रिपोर्ट यूपीए के शासनकाल में आई थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार में आई थी, और उनकी रिपोर्ट क्या थी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने ये साफ साफ कहा कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, और उसके बाद जेडीयू तो मांग जेडीयू की मांग आज की तो नहीं थी ना, जेडीयू तो आपसे लगातार मांग रहा है ना। जेडीयू की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं तो हम तो जेडीयू की बात करेंगे ना। जेडीयू के मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा है भाई, और यही लोग नहीं आप कह रहे कि आप कांग्रेस की तरफ नहीं, अखिलेश जी कांग्रेस की तरफ नहीं, आपने दिया क्यों नहीं, आपने दिया क्यों नहीं, बिहार में 2004 से लेकर के 2014 आपने दिया क्यों नहीं, 2004 से 2014 तक सत्ता में आपने दिया क्यों नहीं, आखिर क्यों विजेंद्र यादव को सरेंडर करना पड़ा? और ये भी मैं कह रहा हूं 2014 में 21 की बात 2014 भाई दिया क्यों नहीं? मैं पूछना चाहता हूं क्या समस्या थी, आप क्लियर तो करिए, समस्या क्या थी? अरे क्लियर तो विजेंद्र यादव ने कर दिया, सरेंडर कर दिया। आप बताइए ना कितना मांगेंगे? 8 से 9 बार मांग चुके, 8-9 साल से मांग ही रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? और मैं तो कह रहा हूं शक्ति सिंह यादव जी, हाँ शक्ति जी, करोड़ रुपया का विशेष पैकेज एक बार दिया गया। ये यूपीए नहीं, यूपीए एनडीए मत कीजिए, आप क्लियर कीजिए। हाँ शक्ति सिंह जी, नहीं यूपीए, मैं यूपीए न करूंगा, एनडीए करूंगा। इन्होंने कहा अभी अभिषेक झा जी की जो
ताकतवर मंत्री थे, बिहार का प्रतिनिधित्व था, क्या मिला? इस जगह आपके पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी मौजूद हैं आपके पैनल में। एक खबर छपी थी लगातार कि झोला लेकर नीतीश जी गए थे और बोड़ा लेकर के आए। इतना पैसा लालू जी जब केंद्र में साथ में फर्स्ट यूपीए गवर्नमेंट में थे तो मिला। बिहार मढ़ौरा हो, चाहे मधेपुरा हो या गरखा हो, ये फैक्ट्रियां आदरणीय लालू प्रसाद जी ने लगाया फर्स्ट यूपीए गवर्नमेंट के समय में। नहीं तो ये अगर विकास को गिनाना चाहते हैं तो आज 15 गंगा नदी पर। ठीक है, हमें अरुण पांडे जी को भी सुनना, हम जरा चलते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जरा सुनिए। ठीक है, आप लोगों की बात हमने सुनी ना, आप लोगों की बात को हमने तरजीह दी, आप लोगों को पूरा मौका दिया। वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हमारे साथ मौजूद है। अरुण पांडे जी, आज नौबत ये आ गई, ठीक है अरुण पांडे जी, आज नौबत ये आ गई कि विजेंद्र यादव को कहना पड़ा कि कितना मांगे, कब तक खींचे? 8-9 साल से तो मांग ही रहे हैं। ये बिहार सरकार की ओर से विजेंद्र यादव जी का जो बयान आया है बहुत हैरानी वाली बात है। ये 14 करोड़ की आबादी जो बिहार को है, सचमुच बड़ी मायूसी हुई। कल तक मुख्यमंत्री कह रहे थे कि बिहार की हक की लड़ाई है, हमको विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, बिहार की हक की लड़ाई है। तो ये बिहार के हक की लड़ाई को छोड़ने के लिए मांग नहीं छोड़नी चाहिए, मुझे भी हैरानी हुई। और फिर बात रही कि विशेष राज्य का जब दर्जा मिलता तो उसमें विशेष सहायता ही मिलती और विशेष छूट मिलती। जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त दूसरे स्टेट अब तक जो दिए गए हैं उनको मिलता क्या है? उनको एक विशेष सहायता मिलती है और विशेष छूट मिलती है। बिहार को तो विशेष सहायता मिलनी ही चाहिए। और आपको याद होगा यूपीए गवर्नमेंट में इसी बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की मांग के ही आलोक में रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट बनी थी और उसने भी विशेष राज्य दर्जा के इस थीम को ही रिजेक्ट कर दिया था। 3 कैटेगरी बनाई थी और बिहार को अति पिछड़े अविकसित राज्यों में उस श्रेणी में रखा था। मतलब विशेष सहायता देके इसको बढ़ाना चाहिए था। अभी 15वीं वित्त आयोग की जो रिपोर्ट भी आई उसने भी विशेष राज्य के दर्जा को थीम को इनकार कर दिया। तो ये बिहार सरकार को एहसास हो गया कि मैं ऐसी मांग कर रहा हूँ जो मांग पूरी होने वाली नहीं है। और पूरी केंद्र में रहे हैं नीतीश जी, ये तो एक राजनीतिक बयानबाजी हो रही थी। आपको याद होगा जदयू ने इसको अपना राजनीतिक, हालांकि हर पार्टियां साथ दी थी, बिल्कुल सर्वसम्मति से विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुए। राजद, कांग्रेस, बीजेपी, जो राज्य की सारी पार्टियां थी, इस मुद्दे का कोई तो विरोध कर नहीं सकता था। और रही बात कि आपको याद होगा 2014 में जब प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया की सभा में उन्होंने भी ये वादा किया था कि यदि बिहार में हमारी सरकार आएगी केंद्र में तो हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। ये पूरी बयानबाजी से अभी सख्त है बिहार। और ये मांग जो हुई है सचमुच हैरानी की बात है। ये मांग तो अपनी जगह है। बिहार जब तक पिछड़ा राज्य है, इसको विशेष मदद की जरूरत है। इस मांग से पीछे छोड़ देने की बात बहुत सारी मांगे की बिहार सरकार ने, नीतीश जी ने, और केंद्र ने नहीं पूरी। तो क्या पटना को विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय दर्जा देने की मांग का पूरा उचित नहीं था जो उन्होंने मांग की थी? ये मांग यदि उसमें उचित है तो छोड़ने की बात, उसे पीछे हटने की बात। तो अरुण पांडे जी, हमें एक छोटी सी बात हम समझना चाहते हैं, हर बार कॉम्प्रोमाइज क्यों? नीतीश कुमार ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप वो देखिए, अभी कोई जो भी हर चीज आप जानते हैं कि राजनीति, ये सभी राजनीति लोग हैं। कल तक जो ये लोकसभा 13 के चुनाव में जब जाना था तो इन्होंने कहा कि जो कोई विशेष राज्य का दर्जा देगा हम उसके साथ सरकार में सपोर्ट करेंगे। ये एक आप जानते हैं कि यह पॉलिटिक्स कोई प्रिंसिपल की नहीं हो गई है, ये टाइम एंड फैक्टर का सवाल है। अभी लगता है कई मुद्दे पर अभी बीजेपी से इनको रास नहीं आ रहा है। कई मुद्दे पर सामने मतभेद, अभी जातिगत जनगणना देखें, बीजेपी को छोड़ के सारी पार्टियां एक साथ। तो अब तो उनके सामने चुनौती है कि मांग कैंसिल नहीं करें, राज्य में राज्य सरकार अपने से जातिगत जनगणना करावे। लेकिन ये विशेष गारंटी है सवाल, अरुण जी, क्या गारंटी है कि इस पर भी कॉम्प्रोमाइज न हो जाए? कंप्रोमाइज किससे करेंगे? नहीं करेंगे तो फिर ये बिहार की जनता के साथ चलिए, दोनों ही बातें आपने कह दी। अखिलेश जी के पास हम चलेंगे, लेट आए हैं लेकिन उनके पास दोबारा चलेंगे। अखिलेश जी, हमें जरा क्लियर कीजिए, अब क्या स्थिति है? इन्होंने तो कह दिया कि बहुत मांगे, तो क्यों आप मांग की बात को सुनते नहीं है क्या? देखिए, एक बात समझ लीजिए, अभी उन्होंने जो चर्चा की उसमें रघुराम राजन के विजेंद्र यादव को क्यों बोलना पड़ा, उन्होंने कही है। और जहां तक बिहार के विकास का मामला है, नरेंद्र मोदी जी बिहार के विकास के मामले में उन्होंने प्रतिबद्धता बार-बार कर दीजिए। विजेंद्र यादव जी ने क्यों कहा कि 8 से 9 साल से मांग ही रहे हैं, अब कितना मांगे? देने वाला तो दे देता। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि बिहार विशेष राज्य नहीं, इसको घुमाइए नहीं, बस एक
क्यों बिहार आखिर को कहना विशेष पड़ा? राज्य का- बिहार सरकार में मंत्री हैं, इतने पुराने नेता हैं, अरे क्यों राजनीति इन्होंने की है, अरे समझते मैंने हैं। आपको क्या कहा कि उनकी शैली से अगर आप लोग कंफ्यूज होते हैं, देखिए विशेष अखिलेश का जी तो को वही अभिषेक बता जी देंगे अब आपको, उन्होंने काउंटर अपनी शैली कर में अभिषेक इस बात जी का एक- जवाब मेरा दिया, मेरा एक लेकिन स्पष्ट इसका सवाल अखिलेश जी से था, मैं सवाल मेरा पूछ एक रहा हूं। स्पष्ट सवाल था कोई सत्ता पक्ष से। इस तरह से इसको मरोड़ के पेश हाँ करे। विवेक जी, मेरा इस एक तरह बड़ा से नहीं, बड़ा बिहार सीधा को साधा विशेष सवाल था सहायता भी सत्ता मिले, पक्ष से। आने पहला वाले समय में सवाल बेहतर केंद्र हो। सरकार की भाजपा से कि क्या वो विशेष राज्य का दर्जा देंगे, क्या और आपने दूसरा विशेष राज्य का दर्जा दिया? दूसरा चलिए सरकार ये दिल से मांगे है मोर कि नहीं मांगेंगे सफेद विशेष पद राज्य का और दर्जा। नारियल ये की पॉलिटिकल सरकार खेल का है, दर्जा समय नहीं मिल रहा है। परिस्थिति तो काल क्या के मुताबिक ये समझेंगे? बदलता रहता है। कॉम्प्रोमाइज की स्थिति जिनकी है या फिर जो उस मुद्रा में खड़े हैं वो साफ तौर पर दिख रहा है। इस मुद्दे को लेकर जो आरजेडी है वो अभी आगे बढ़ेगी, क्योंकि जो ट्वीट आया है तेजस्वी की तरफ से उसमें थोड़ा दम दिखता है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स भी उसमें भरी हुई है। लेकिन एक बात तो तय है कि 2024 के इस चुनाव मुद्दे में हम को इस इतनी डिमांड को जल्दी पूरा छोड़ने करेंगे। वाली नहीं। हाँ अरुण जी, एक छोटा सा रिएक्शन। मैं कह रहा हूँ कि तेजस्वी ने तो आज ऐलान किया है कि 2014 के 24 के चुनाव में यदि बिहार में जिस ढंग से एनडीए को सीटें 39 मिली हैं, हमें मिलेगा तो पहला डिसीजन नहीं कराएंगे। हाँ। ये भी राजनीतिक बयानबाजी भरी बात है। आज ये मांग बिहार को विशेष सहायता मिलनी इसीलिए चाहिए, हमने विशेष उसको जोड़ राज्य दिया का था। दर्जा बहुत के बहुत रूप- शुक्रिया आप सभी का आने जी। के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और जेडीयू मांगे अब विशेष सहायता, क्योंकि विशेष दर्जा वाली बात हो सके कल से गायब हो जाए और विपक्ष के लिए ये एक बड़ा सा मुद्दा बन जाए। खबरें लगातार जारी हैं।